मेरा नाम अर्जुन है और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि शायद अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है अगला नंबर आपका ना हो, लेकिन मेरा तो है। हमारे परिवार में एक अजीब सा नियम हमेशा से चला आ रहा था, या यूं कहूँ एक श्राप। बचपन से दादी हर सोमवार मुझे एक ही बात बार बार समझाती थी, 25 साल का होते ही घर छोड़ देना, वरना घर तुम्हें खुद ले जाएगा। उस वक्त ये सब कहानियां लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कुछ चीजें समझ आने लगीं। मेरे पिताजी जब 25 साल के हुए थे, उसी रात बिना कुछ बताए गायब हो गए थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक रात सोए और अगली सुबह उनका कमरा खाली था। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। दादी बस चुपचाप रोती रहीं जैसे उन्हें पहले से पता हो। और फिर ठीक 50 साल बाद जब मैं 15 साल का था, एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, वही चेहरा जो मैंने सिर्फ फोटो में देखा था, मेरे पिताजी। लेकिन वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए थे। जैसे 25 साल की उम्र में गए थे, वैसे ही लौट आए थे। उनकी आंखें अजीब सी खाली थीं और वो बस इतना बोले, मैं वापस आ गया हूं। घर में किसी ने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए। दादी ने बस उनके पैर छुए और रोते हुए अंदर ले आई। लेकिन उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा पिताजी धीरे धीरे आंगन की तरफ जा रहे थे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चला गया। आंगन के बीच में वो पुराना नीम का पेड़ था जिसके पास जाने से दादी हमेशा मना करती थी। पिताजी उसके सामने खड़े हो गए और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगे। तभी पेड़ के पीछे से कोई परछाई हिली। मैं जम गया। वो कोई इंसान नहीं था, या शायद था भी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पिताजी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी से माफी मांग रहे हों। और फिर वो परछाई धीरे धीरे मेरे पिताजी के अंदर समा गई। अगली सुबह पिताजी बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो कम बोलते थे और अक्सर खाली दीवारों को देखते रहते थे। कई बार मैंने उन्हें आईने के सामने खुद से बात करते हुए पकड़ा, लेकिन उनकी आवाज दो अलग अलग लगती थी। समय बीतता गया और अब मेरी उम्र 25 साल होने वाली थी। दादी ने एक दिन मुझे बुलाया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तू चला जा यहाँ से, अभी के अभी। तेरे पिताजी नहीं गए थे, उन्हें ले जाया गया था, और जो वापस आया है वो पूरा इंसान नहीं है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ गया था। उस रात मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर वही आवाज सुनी और देखा इस बार पिताजी मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। वो धीरे धीरे अंदर आए और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उन्होंने कहा, समय हो गया है। मैंने डरते हुए पूछा, किस चीज का? उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंगन की तरफ ले जाने लगे। नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। पिताजी ने धीरे से कहा, हर पीढ़ी में एक को जाना होता है ताकि बाकी बचे रहे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी पेड़ के पीछे से वो परछाई फिर से बाहर आई। इस बार वो साफ दिख रही थी। वो मैं था, मेरे ही चेहरे वाला एक आदमी, लेकिन उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल खाली। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। पिताजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, डर मत, बस कुछ सालों की बात है, फिर तू भी वापस आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर वो परछाई मेरे अंदर घुस गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। सब कुछ शांत था। पिताजी वहां नहीं थे। मैं घर के अंदर गया। दादी मुझे देखकर बस रोने लगी। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं वही था, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। अब मुझे हर रात 3 बजे वो परछाई दिखती है। वो मुझसे बात करती है और मुझे याद दिलाती है कि मैं अब पूरा इंसान नहीं हूं। और सबसे डरावनी बात, मुझे पता है मैं भी 50 साल बाद वापस आऊंगा, लेकिन तब तक मैं कहां रहूंगा और किसके साथ, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगर आपके घर में भी कोई पुराना पेड़ है और कोई आपको 25 साल की उम्र में घर छोड़ने को कहे, तो मजाक मत समझना, क्योंकि कुछ घर अपने लोगों को कभी जाने नहीं देते। तो दोस्तों, अगली बार जब रात के अंधेरे में आपको कोई आवाज सुनाई दे, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।